दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंश का संहार क्यों कराया। सर्व सामर्थ होते हुए भी भगवान ने ऐसा होने क्यों दिया। तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मे जय। द्वारका की स्त्रियां रात को सपने में देखती थीं कि सफेद दांतों वाली एक काले रंग की स्त्री हंसती हुई आती है और उनका सौभाग्य चिन्ह लूटती हुई सारे नगर में दौड़ लगा रही है। पुरुषों को ऐसा स्वप्न दिखाई देता था कि भयंकर गिद्ध आकर विष्णु और अंधक वंश के मनुष्यों को अग्निशाला में तथा निवास गृहों में पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। अत्यंत भयानक राक्षस उनके आभूषण, छत्र, ध्वजा और कवच चुरा कर भागते देखे जाते थे। तदनंतर विष्णु और अंधक महारथियों ने स्त्रियों सहित तीर्थ यात्रा करने का विचार किया। फिर अत्यंत तेजस्वी सैनिकों का समुदाय रथ, घोड़े और हाथियों पर सवार हो नगर से बाहर निकला। इसके बाद समस्त यादव स्त्रियों सहित सभा क्षेत्र में पहुंचकर अपने अपने अनुकूल घरों में ठहर गए। योग वेत्ता उद्धव जी ने जब यह सुना कि यदुवंशी और वीर प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तीर पर निवास करते हैं, तो वे उनसे मिलने के लिए वहां आए और उन सबसे विदा लेकर चले गए। जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने उन महात्मा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान को यदुवंशियों के विनाश की बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने जाते हुए उद्धव जी को वहां रोकना उचित न समझा। इसके बाद यादवों की गोष्ठी में बैठे हुए सात्विकी ने मद के आवेश में आकर कृतवर्मा का उपहास और अनादर करते हुए कहा, हार्दिक, अपने को छत्री मानने वाला कौन ऐसा वीर होगा जो रात में मुर्दे की सी दशा में सोए हुए मनुष्यों की तेरी तरह हत्या करेगा। तूने जो अन्याय किया है उसे यदुवंशी कभी नहीं क्षमा कर सकते। सात्विकी के ऐसा कहने पर प्रद्युम्न ने भी कृतवर्मा का अपमान करते हुए उनकी बात का अनुमोदन किया। यह सुनकर कृतवर्मा को बड़ा क्रोध हुआ और उसने बायां हाथ उठाकर सात्विकी का तिरस्कार करते हुए कहा, रे भूरिश्रवा की बांह कट गई थी और वे मरणासन उपवास का निश्चय करके युद्ध भूमि में बैठ गए थे। उस अवस्था में तूने वीर कहलाकर भी उनकी निष्ठुरता पूर्वक हत्या कैसे की। उसकी बात सुनकर सात्विकी के क्रोध का ठिकाना न रहा। वे खड़े होकर बोले, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि आज इस पापी को मारकर द्रौपदी के पांचों पुत्र धृष्टद्युम्न और शिखंडी के पास पहुंचा दूंगा। तलवार हाथ में लेकर उन्होंने कृतवर्मा का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वे अन्य वीरों को भी मौत के घाट उतारने लगे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें रोकने के लिए दौड़े। इतने में काल की प्रेरणा से भोज और अंधक वंश के वीरों ने एकमत होकर सात्विकी को चारों ओर से घेर लिया। उन्हें क्रोध में भरकर सात्विकी के ऊपर धावा करते देख रुक्मिणी नंदक प्रद्युम्न क्रोध में भर गए और सात्विकी को बचाने के लिए वे बीच में कूदकर भोजवंशी वीरों से लोहा लेने लगे। उधर सात्विकी अंधक वंशियों के साथ भिड़ गए। अपनी भुजाओं के बल से शोभित होने वाले वे दोनों वीर बड़े उत्साह और परिश्रम के साथ विपक्षियों का मुकाबला कर रहे थे, किंतु उनकी संख्या अधिक होने के कारण उन्हें परास्त न कर सके और अंत में श्री कृष्ण के देखते देखते दोनों ही शत्रुओं के हाथ से मारे गए। अपने पुत्र और सात्विकी को मारा गया देख भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। एरका एक प्रकार का घास होता है। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मुसल बन गई। फिर तो जो सामने पड़े उन सबको वे उसी मूसल से मौत के घाट उतारने लगे। उस समय काल से प्रेरित होकर अंधक, भोज, सिनी और वृषवंश के वीर उस हंगामे से एक दूसरे को मुसलों की मार से धराशायी करने लगे। उनमें से जो कोई भी क्रोध में आकर एर का नाम घास लेता, उसी के हाथ में वह वज्र के समान दिखाई पड़ती थी। जन्मेजय, यह सब ब्राह्मणों के साथ का प्रभाव था कि तिनका भी मूसल के रूप में परिणित हो जाता था। जिस किसी तीर का प्रहार किया जाता वह अभेद्य वस्तु का भी भेदन कर डालता था। उसको लेकर पुत्र पिता के और पिता पुत्र के प्राण ले रहे थे। मत वाले यदुवंशी आपस में ही लड़कर धाराशायी होने लगे। कुकुर और अंधक वंश के योद्धा आग में गिरने वाले पतंगों की तरह प्राण त्याग रहे थे।
फिर भी कोई भागना नहीं चाहता था। श्री कृष्ण के देखते देखते शाम चारुदेश, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो उनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी और शंख चक्र एवं गदा धारण करने वाले उन प्रभु ने बाकी बचे हुए समस्त वीरों का संहार कर डाला। यह सब देख महातेजस्वी बब्रु और दारुक उनके पास जाकर बोले, भगवान, अब सबका विनाश हो गया। इनमें अधिकांश आपके हाथों मारे गए हैं। अब बलदेव जी का पता लगाना चाहिए। चलिए हम तीनों उधर ही चलें जिधर बलराम जी गए हैं। तो दोस्तों, ये था भगवान श्री कृष्ण जी के वंश का संहार। आगे की कथा आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।